हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो एक और न्यू फ्रेश केस आप सभी के लिए लेके आए हैं, जिसमें हमारा पेशेंट होगा बफेलो। देखिए, हम इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन, लिम्फ नोड, ये सभी हम इसमें नोट डाउन कर रहे हैं, जो हमें हेल्प करेगा ताकि हम एक टेंटेटिव डायग्नोसिस पर पहुंच सकें। फिर उसको टेस्ट के द्वारा कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस बना सकें और फिर उसकी ट्रीटमेंट कर सकें। तो जैसे आप देख सकते हैं, आपके सामने ये एनिमल है, इसके नेजल डिस्चार्ज आपको शो हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में क्या केस था। केस नंबर 4, स्पीसीज बफेलो, एज 6 ईयर, जेंडर फीमेल, और ये आया था 10 जुलाई 2023 को। कहाँ से आया था? जींद, हरियाणा। तो दोस्तों, हिस्ट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, चाहे हम उसमें एज की बात करें, क्योंकि एज भी ऐसा फैक्टर हो जाता है जो हमें हेल्प करता है टेंटेटिव डायग्नोसिस के लिए। चीफ कंप्लेन क्या थी? जैसे ओनर आया उसने बताया ओपन माउथ ब्रीथिंग शो कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उन्होंने फॉल्टी ड्रेंचिंग कराई थी। तो ड्रेंचिंग नमूनिया होता है, इसी की वजह से वो 3 दिन से था। हिस्ट्री ऑफ एनोरेक्सिया था, हिस्ट्री ऑफ फीवर था, और इसने पानी पीने में बहुत ही कम कर दिया था। तो ये सारी हिस्ट्री के बाद हमें बहुत सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले फॉल्टी ड्रेंचिंग, ये नहीं करनी चाहिए। ये क्या होता है कि आपको कभी भी, जैसे ही आप अपने एनिमल में कोई भी ओरली फ्लूइड माउथ के द्वारा देते हैं, तो आपको उसकी जो जीभ होती है उसे दबाना नहीं है। उसके बाद हमने और ऑब्जर्वेशन क्या की, क्या पूछा कि इसको कभी टिम्पनी तो नहीं आई, और इसका प्रेगनेंसी स्टेटस क्या है? वो था 5 मंथ। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट कैसी कर रही है चलते वक्त, वो भी नॉर्मल थी, और इसका डेफिकेशन भी नॉर्मल था। ये सभी भी हमें हेल्प करती है कि हम कुछ डिजीज़ होती है जिन्हें हम इजीली रूल आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतना सारा जानने के बाद हमें पता चल गया कि इसको कई डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे सबसे पहले निमोनिया, दूसरा ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या होता है? वो एक प्रोटोजोन डिजीज़ है, ट्रिपेनोसोमा इवांसाई से होता है, जो कि फ़िलहाल इसी सीज़न में उसके केसेस ज़्यादा आते हैं। उसकी भी बात करेंगे जब हमारे पास उसके सारे क्लिनिकल साइन होंगे, लेकिन ये वीडियो स्पेशल निमोनिक केसेस के लिए बनाई गई है। तो प्रीवियस ट्रीटमेंट हमने पूछा, तो इंजेक्शन फ्लूनिक्सिन जो कि नसेड है, इंजेक्शन सेफ्टियोटाजो जो कि एंटीबायोटिक है, एविल जो उन्होंने 3 दिन तक ये दवाई गाँव में लगवाई, लेकिन उससे कोई आराम नहीं आया। उसके बाद ये हमारे पास उस बफेलो को लेकर आए थे। तो हमने देखा कि इन ट्रीटमेंट की से इसे कोई आराम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंपल एंटीबायोटिक नसेड और एविल लगाने से आप किसी भी डिजीज़ को इतनी जल्दी एलिमिनेट नहीं कर सकते। फिर हमने पैरामीटर वैल्यू नोट डाउन की। सबसे पहले टेम्परेचर, जैसे हमने पता किया कि उसकी हिस्ट्री ऑफ फीवर था जो 105 था, लेकिन अभी इसका टेम्परेचर नॉर्मल है। इसका मतलब क्या है कि जो फीवर आ रहा है वो इंटरमिटेंट है, एक बार आता है एक बार चला जाता है। रेस्पिरेशन रेट उसका 37 थी पर मिनट, लिम्फ नोड एनलार्ज थी और म्यूकस मेम्ब्रेन कंजेस्टेड थी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया आपको, हमने लिम्फ नोड और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों को एग्जामिन किया। और दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट बात नोट डाउन करने की थी वो थी उसके माउथ और नेजल डिस्चार्ज दोनों शो हो रहा था। इतना सब जानने के बाद चलिए अब कुछ टेस्ट करवा लेते हैं, जिससे हम अपनी फाइनल डायग्नोसिस पर पहुंच सकेंगे। तो सबसे पहले हमने जो टेस्ट करवाए वो थे ब्लड टेस्ट, एक्सरे का थोरेसिक का लेटरल व्यू, और टीलेट फॉर ट्रिप्स। ब्लड टेस्ट हमें बहुत सारी बातें बताता है। सबसे पहले डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट हमें बताता है कि इन्फेक्शन कितना है, जिसमें हम नोट डाउन करते हैं कुछ पैरामीटर्स, जैसे न्यूट्रोफिल, जिससे हमें पता चलता है कि न्यूट्रोपिनिया है, लिम्फोसाइट्स की कमी की वजह से लिम्फोसाइटोपिनिया, और एक होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसमें प्लेटलेट भी कम हो जाती है। एक्सरे क्यों करवाया? क्योंकि निमोनिक चेंजेस हमें देखने थे थोरेसिक में, क्योंकि उसके लंग्स में जो भी निमोनिक चेंजेस होगी वो एक्सरे में आ जाएंगे। थर्ड था टीलेट, जो हमें बताएगा कि जो ट्रिपेनोसोमा है उसका इन्फेक्शन बॉडी में है या नहीं। तो हमारे टेस्ट के रिजल्ट जैसे ही आए हमने नोट डाउन किए। हीमोग्लोबिन 9.4, टीएलसी 8.2, पीसीवी 29, डीएलसी में न्यूट्रोफिल 67, लिम्फोसाइट 29, मोनोसाइट 04, ग्लूकोज की वैल्यू 115.8, एसजीओटी 218, और हीमोप्रोटोजोन के लिए करवाया था वो था नेगेटिव। टीलेट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आया, और एक्सरे में जो रिपोर्ट आई वो भी हमें बता रही है कि जो लंग्स हैं वो सीवियरली कंजस्टेड है विद निमोनिक चेंजेस। तो उसको जो निमोनिया के साइन थे वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर थे, और हमें जल्द से जल्द उसका इलाज करना था। दोस्तों, सबसे पहले हम टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे केस आते हैं वो फाइनल स्टेज पर ही आते हैं। क्योंकि जो भी ओनर होता है पहले अपने लोकल से इलाज करवाता है, वहाँ पर इलाज करवाते हुए वो
4-5 दिन लगा देता है, जिससे उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो चलिए, इतनी सारी बातें के बाद हमने उसकी ट्रीटमेंट लिखी। ट्रीटमेंट में क्या क्या लिखा? सबसे पहले इंजेक्शन एविल 10 ml IMOD 3 डेज़। फिर हमने नाइजोम लगाया 250 mg IM वंस। उसके बाद इंजेक्शन एक्सोफर 1 ग्राम IMOD 3 डेज़। इंजेक्शन यूनिजिप 15 ml IMOD 3 डेज़। इंजेक्शन रेडिमा 8 ml IMOD 3 डे। इंजेक्शन एक्सोकार्ब 30 ml IMOD 3 डेज़ और बोलस दिए रिशुफैड, जिसे 2 देने थे पर ओरली OD 5 डेज़। तो दोस्तों, आज की वीडियो का आपका टास्क यही है कि इसमें मैंने कुछ नई जो ब्रांड है वो ऐड किए हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि यूनिजीफ में कौन सी ड्रग है, रेडिमा में कौन सी ड्रग होती है और इनकी क्या डोज रेट होती है। तो दोस्तों, ये सारी ट्रीटमेंट हमने उसके जो टीलेट था उसके लिए नाइजोम लगाया, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर टीलेट। एंटीबायोटिक दी, रेडिमा दिया और एक्सोकार्ब दिया, जो सारे हेल्प करेंगे कि उसकी जो बॉडी है वो जल्दी रिकवर कर सके और जो निमोनिक चेंजेस उसके लंग्स में हैं वो भी जल्दी ठीक हो सकें। तो दोस्तों, इतनी सारी ट्रीटमेंट के बाद हमने 3 दिन तक उसका वेट किया और 3 दिन में उसमें बहुत सारा आराम हमें देखने को मिला। जो टीलेट था वो नेगेटिव आया और जो उसके निमोनिक चेंजेस थे वो भी पहले से ज़्यादा बेहतर थे। तो हमने उसके बाद कुछ स्टीम इन्हेलेशन उन्हें एडवाइस किए, जिससे जो एनिमल है वो रिकवर कर सके। तो ये बोलस दिए थे जो रेशियो फीड, ये उसकी जो एनोरेक्सिक कंडीशन थी उसे इम्प्रूव किया, उसको भूख लगनी शुरू हुई और उसने पेट भर के खाना खाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज का केस नंबर 4, जिसमें मैंने आपको कैसे बताया कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे निमोनिया को और कैसे हिस्ट्री से कोरिलेट करोगे हर एक चीज़ को। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक अभी कर दें, कमेंट करें कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, इसमें आप क्या और चीज़ ऐड कर सकते थे, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मेडिसिन से रिलेटेड, वेटनरी से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है वो भी आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी अच्छी नॉलेज मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।